फिनॉल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। तो देखो, फिनॉल जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है OH ग्रुप। जो OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, वो उसको बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। तो दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन जो है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब देखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा? अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराएं डाइल्यूट HNO3 के साथ, सो आपको ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी, यानी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। वहीं अगर आप इसी फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, तो क्या होगा? दोनों ऑर्थो पोजीशन और जो आपका एक पैरा पोजीशन है, मतलब तीनों जगह पे आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा पिक्रिक एसिड। ये चीज आपको याद रखनी है कि इस केस में पिक्रिक एसिड बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होगा और डाइल्यूट के केस में क्या होगा। अब इसके अंदर एक दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। दोनों को आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर यानी कि सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे फिनॉल का OH है और यहाँ पे नाइट्रो का ऑक्सीजन है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। वहीं अगर आप बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल में, वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो इंटरमोलिकुलर यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल आपस में क्या करेंगे? लिंक करेंगे। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब इससे क्या होगा? इससे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है आपका स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका लेस वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद सेकंड है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल की अगर रिएक्शन होगी ब्रोमीन इन CH2, सो क्या होगा? आपका ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो पैरा पोजीशन है वो आपका मेजर होगा। वहीं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसी फिनॉल की अगर रिएक्शन होगी ब्रोमीन वाटर के साथ, याद रखना ब्रोमीन वाटर करके क्वेश्चन आता है कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होगा। सो ब्रोमीन वाटर यानी कि 3Br2। सो इस केस में तीनों पोजीशन यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको मिलेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्प्स रिएक्शन। अगर फिनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मिलेगा आपको? सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब सैलिसिलिक एसिड के अंदर, सैलिसिलिक एसिड यानी कि फिनॉल के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी, तो यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड OH। सो इसीलिए नेम जो होगा वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका सैलिसिलिक एसिड होता है। और दूसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मतलब एसिड ही बनना है। तीसरा है आपका रीमर-टीमन रिएक्शन। अब रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका सैलिसाइक्लिडिहाइड बनेगा। जहां भी आप क्लोरोफॉर्म देख लो यानी CHCl3 देख लो, तो सोच लेना कि यहाँ पे आपका सैलिसाइक्लिडिहाइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ। सो फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक के साथ हो, केवल जिंक के साथ हो, जिंक क्या करेगा? जिंक फिनॉल से उसका ऑक्सीजन ले लेगा और उसका ऑक्सीजन ले लेगा तो केवल बेंजीन बच जाएगा। बेंजीन यानी कि केवल H बच गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर H है, क्योंकि बेंजीन में ऑटोमेटिकली C6H6 होता है, तो यहाँ पे H ही बचेगा, तो ZNO बन जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है ऑक्सीडेशन। अगर फिनॉल की रिएक्शन आप कराएंगे Na2Cr2O7 के साथ, तो आपका बेंजोक्विनोन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों पोजीशन पे, इस OH पोजीशन पे और नीचे वाली पोजीशन पे, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोमिक एसिड के साथ अगर फिनॉल की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन बनेगा
और ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम्स में आता भी है।